बाकी सर अक्सर हम मीडिया में देखते हैं कि जब भी एक आम कश्मीरी से मीडिया वाला बात करता है तो उनमें से ज़्यादातर लोगों के मन में पाकिस्तान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। कई लोग खुल के नहीं बोलते पर दबी ज़बान में कई लोग अक्सर कह भी देते हैं। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे भी आप देखेंगे तो कई ऐसे नेता हैं जो ऐसी बयानबाज़ी लगातार कर रहे हैं। कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। राकेश टिकैत साहब का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि ये जो अटैक हुआ है ये हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स करने वाले को ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि इसी चीज़ को मुद्दा बनाती है पाकिस्तान की मीडिया। वो अपने यहाँ ये चलाती है कि भैया ये तो भारत का इंटरनल मसला है। आप लोग पॉलिटिक्स को पाकिस्तान पर क्यों थोप रहे हैं? ये हमला हमारी वजह से नहीं हुआ है। तो इन सारे बयानों को, इन सारे लोगों के बयानों को पाकिस्तान की मीडिया एक अलग तरीके से यूज़ करती है। तो इस पे क्या टेक है आपका? ये लोग अपने पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, अभी देखिए, मेन पॉलिटिकल पार्टीज तो सब लोगों ने सब खड़े हो गए प्रधानमंत्री मोदी के साथ कि आप जो फैसला लेंगे बिल्कुल सही लेंगे, सब चुप हैं। लेकिन पॉलिटिक्स भी करनी है। तो जो आपकी प्रॉक्सीज हैं पॉलिटिक्स में, सबको मालूम है राकेश टिकैत किस पॉलिटिकल पार्टी को इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट उनके तरफ से दिलवाना, ये वो पॉलिटिकल पार्टी को सेफ जोन में रखता है कि देखिए हमें नहीं मालूम, ये तो फार्मर लीडर है, राइट। ठीक है। लेकिन वो इस तरीके का शक का बीज और इस तरीके की कहानी कह देते हैं। तो ये प्रॉक्सी है, ये रियल नहीं है, लेकिन सबको मालूम है कि ये इस आदमी ने अगर ये बोला है तो ये किस पार्टी की लाइन बोल रहा है। तो ये तो रही बात राकेश टिकैत की। एज फार एज जो लोगों का ये पॉइंट है, जो आपका जो क्वेश्चन जो बुनियादी तौर पे जो था कि सिक्योरिटी लैप्स रहा है हुँ, और आर्मी अगर वहाँ नहीं थी और पुलिस नहीं थी तो फिर ये ऐसी चीज़ें होनी ठीक है। लाजमी है। राइट। और ये एक बहुत बड़ा लैप्स है। तो बिल्कुल सही बात है, सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा लैप्स रहा है। ऑल पार्टी मीटिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि ये सिक्योरिटी लैप्स था और हम ऐसे कदम उठा रहे हैं कि इस तरीके की घटना दोबारा ना हो। हैविंग सेड दैट, हिंदुस्तान टाइम्स के एक बहुत ही अकम्प्लिश्ड जर्नलिस्ट ने एक ट्वीट किया था जिसके अंदर उसने एक चीज उजागर की थी और मैं उस चीज को हर जगह बता रहा हूं, एंड दैट्स अ फैक्ट ऑल्सो, इट हैज इमर्ज्ड ऑल्सो, कि जहां पर यह घटना हुई है इस इलाके में, यहां के लिए सिक्योरिटी इनपुट्स दिया गया था यूनिफाइड कमांड को कि दिस एरिया इज नॉट सेफ फॉर टूरिज्म। ठीक है। State government knew this, that this area is not safe for tourism, when the intelligence and the military had red flagged that area, फिर वहां पर टूर ऑपरेटर्स को इजाजत कैसे मिली? क्या स्टेट गवर्नमेंट ने इजाजत दी? क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इसकी इजाजत दी? किसने इजाजत दी? कौन था रिस्पॉन्सिबल? दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी फिक्स्ड and he or she should be made responsible for the killing of these innocent tourists. So yes, security lapse था, बहुत ही serious security lapse था। अगर वो इलाके को फ्लैग किया गया था तो वहां पर इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी।